हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने नए वीडियो में आपका स्वागत करना चाहता हूं। मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और मैं करियर इंस्टीट्यूट का ऑनर हूं। और आज मैं अपने इस नए वीडियो में आपसे आईआईटी जेईई एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। जो मेरा लास्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ठीक है जी। तो आज मैं आप लोगों को आईआईटी जेईई एग्जाम के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और आप लोग थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिएगा। बहुत सारी छोटी छोटी बारीक बातें मैं इस वीडियो के थ्रू आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जो मैं एग्जाम पैटर्न है वो इस छोटे से पिक्चर के थ्रू मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके जो फिजिक्स हो गया, जो आपका केमिस्ट्री हो गया, जो आपका मैथ्स हो गया, ठीक है जी, उसके अकॉर्डिंगली आता है। और जो पेपर पैटर्न होता है वो आपका 3 आवर्स का होता है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा आईआईटी एग्जाम के बारे में बता दूं। वर्ल्ड के जो सबसे टफेस्ट एग्जाम में आप कह सकते हो, सबसे वर्ल्ड के सबसे नामी गामी एग्जाम में, सबसे टफेस्ट एग्जाम में आईआईटी का एग्जाम माना जाता है। उसके बाद अगर मैं आपको बता दूं, जो नीट का एग्जाम हो गया, आईआईटी का एग्जाम हो गया, उसके बाद इंडिया में सीए का, आपने सीए होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो एग्जाम होता है वो भी, और एक आपने आईएएस एग्जाम का सुना होगा, आईएएस एग्जाम के बारे में सुना होगा। तो ये वो कुछ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है जो वर्ल्ड के सबसे टफेस्ट एग्जाम में माने जाते हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आईआईटी के एग्जाम की वैल्यू इंडिया में क्या है। ठीक है जी। तो जैसे ही हमारे जो इंडिया में जो स्टूडेंट्स हैं वो जैसे ही 10th क्लास में जाते हैं, 10th क्लास क्रॉस करते हैं, तो उनके ऊपर एक प्रेशर बनाया जाता है कि वो आईआईटी के एग्जाम की तैयारी करें या एनडीए के एग्जाम की तैयारी करें, या जो मेडिकल के जो हमारे बच्चे हैं वो नीट की तैयारी करते हैं। इस तरह का एक प्रेशर बनाया जाता है पेरेंट्स के द्वारा या उनके स्कूल के टीचर के द्वारा। ये प्रेशर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आज की डेट में अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग करता है तो उसको जो कॉलेज जो अलॉट होते हैं वो आईआईटी के एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली मिलते हैं। अगर आपके नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं तो आपको आईआईटी का कॉलेज मिलता है, नहीं तो आपको बिट पिलानी का कॉलेज मिलता है, या VIEEE या NIT, इस तरीके के कॉलेज मिलते हैं। तो आपको डायग्राम के थ्रू या पिक्चर के थ्रू आपको आइडिया लग रहा होगा कि इंडिया में कितने आईआईटीज हैं और उनके नाम क्या क्या है और कौन से ओल्ड आईआईटीज हैं और कौन कौन से न्यू आईआईटीज हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो ओल्ड आईआईटीज हैं वो तो इंडिया में मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ज्यादा, मतलब पुराने आईआईटीज हैं उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, बहुत बहुत ज्यादा। और आज की डेट में बच्चा उसी कॉलेजेस की तैयारी कर रहा है। और कुछ न्यू आईआईटीज हैं जैसे आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी भुवनेश्वर राजस्थान, हैदराबाद, आईआईटी पंजाब, आईआईटी पटना, आईआईटी मंडी और आईआईटी इंदौर। तो ये वो न्यू आईआईटीज हैं जिनकी वैल्यूज ओल्ड आईआईटी से थोड़ी सी कम है। तो आपको स्लाइड के थ्रू थोड़ा सा आइडिया लगा कि जो न्यू आईआईटीज हैं वो कौन से हैं और जो पुराने आईआईटीज हैं वो कौन कौन से हैं। तो न्यू आईआईटीज में आपका रहता है आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रुड़की और आईआईटी बनारस और आईआईटी धनबाद। तो ये वो ओल्ड आईआईटीज हैं जिनकी वैल्यू इंडिया में बहुत ज्यादा हाई है। बच्चे आज के डेट में इसी के लिए जी तोड़ के मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इन कॉलेजेस में एंट्रेंस टेस्ट या क्लियर करने के लिए आपके जो नंबर है, वो जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है उससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग रहा होगा कि जो करियर इंस्टीट्यूट है उसमें इस तरह की कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। आपके 10th के एग्जाम में आईआईटी जेईई, नीट, एनडीए, ठीक है जी, इस तरह की कोचिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। अब सवाल ये आता है कि इसमें जो आपका मेन चीज़ होती है कि पहले आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको करियर गाइडेंस, एडमिशन काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं। आपको इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाती है। उसके बाद जो इसकी तैयारी है वो किस तरीके से की जाती है, जो हमारे +1 +2 के जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से तैयारी करना है, किस तरीके से आगे अपने आप को एक्सेलरेट करना है, वो देखने की जरूरत है। तो सबसे पहले आपको आता है कॉन्सेप्चुअल लेवल। अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो आकाश वगैरह में, एलन में या एस ट्यूटोरियल्स में या फिट जी में बड़े बड़े ब्रांड्स में तैयारी करना शुरू कर देते हैं और उनके बेसिक्स वगैरह क्लियर नहीं होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है, उन इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा हाई लेवल की तैयारी कराई जाती है और जो बच्चे 10th से 11th में जाते हैं उनके बेसिक्स जो है वो वहाँ पे बना नहीं पाते हैं। उससे प्रॉब्लम क्या आती है
कि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 10th में 9.5 सीजीपी लिया है, 10 सीजीपी लिया है, उसके बावजूद वो 11th क्लास में जाके फेल हो जाते हैं या बहुत पास भी नहीं हो पाते हैं। उसके पीछे जो मेन रीजन है, जो मेन कंसर्न है, वो कंसर्न ये है कि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका जो कॉन्सेप्चुअल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल में जो आ गया आपका जो कंपटीशन का जो बेसिक्स होता है, प्लस जो आपका सीबीएसई बोर्ड होता है उसके बेसिक्स की आपको तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका स्कूल लेवल, कैसे स्टेप वाइज चलना है। ये आप समझिए कि जब आप 10th क्लास में होते हैं या जो 11th क्लास में जाते हैं तो आपको कैसे चलना है। सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, और वो जो कॉन्सेप्ट है वो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की तैयारी करते हो तभी क्लियर हो सकते हैं। कंपटीशन की क्लासेस में बेसिक्स पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, बेसिक लेवल में बात करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कंपटीशन का जैसे आईआईटी हो गया, नीट हो गया, इनका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसके बाद स्कूल लेवल के बाद हम लोग बात करते हैं एडवांस लेवल की। एडवांस लेवल में आ गया जैसे आप स्कूल की तैयारी करते हो और उसी में मॉडल टेस्ट पेपर या अच्छे हैवी क्वेश्चन जैसे आप एग्जाम्पलर सॉल्व कर रहे हो, सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो। उसके बाद जो मेंस आता है वो आपका आता है रैंकर्स लेवल। उसमें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी होती है, उसमें आपको जो हैवी कॉन्सेप्ट होते हैं वो पढ़ना होता है। बट बेसिक क्या करता है, फर्स्टली यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है आपका स्कूल लेवल, उसके बाद आता है आपका एडवांस लेवल, और उसके बाद आता है आपका रैंकर्स लेवल। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, और मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, यूट्यूब पे लोग मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि सर हमें नहीं पता है कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, क्या पढ़ना है या किस तरह की। तो इस वीडियो के थ्रू या इस स्लाइड के थ्रू आपको आइडिया लग जाएगा। जो सबसे जीरो लेवल की बुक आती है, मैं आपको बता दूं वो कौन सी बुक है। देखिए, जो आपका फिजिक्स के लिए आती है या जो केमिस्ट्री के लिए आती है वो आती है एस चांद। तो आपको आइडिया लग गया होगा, या एच सी वर्मा फिजिक्स के लिए, और केमिस्ट्री के लिए आपका AK सिंह, जो 9th और 10th के बच्चे फॉलो करते हैं, जो सबसे जीरो लेवल की बुक होती है। और हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, जो बच्चे 9th 10th की कोचिंग कर रहे हैं उनको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा दी जाती है, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो साइंस हो, उनको नॉर्मली एनसीईआरटी पढ़ा दी जाती है। बट मैं आपको बता दूं करियर इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको हम लोग प्रॉपरली, सबसे पहले जो हमारे 9th-10th के स्टूडेंट होते हैं उनको हम लोग एस चांद से पढ़ाते हैं, जो सबसे बेसिक लेवल है वो पहले उनको क्लियर कराते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलने के बाद जब बच्चे +1 +2 में हैं तो उनको किस तरीके से फॉलो करना चाहिए, उनको अपनी एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए। एनसीईआरटी में बहुत कुछ दिया होता है, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जो सिलेबस होता है वो पूरा कवर होता है। तो उसमें जो आपकी प्रदीप वगैरह की बुक आती है उसको आप, या मॉडर्न ABC की जो बुक आती है उसमें आपका जो पूरा सिलेबस होता है वो प्रॉपरली दिया होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे लेवल 2 की, तो लेवल 2 में आपको देखना है फिजिक्स के लिए आपको HC वर्मा की जो बुक आती है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वो फॉलो करनी है। ठीक है जी। और जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी की या आपको प्रदीप की बुक फॉलो करनी है, या आपको मॉडर्न ABC की बुक फॉलो करनी है। ये वो बुक है जो लेवल 3 की मानी जाती है, थोड़ा हाई लेवल की मानी जाती है। और मैथ्स के लिए +1 +2 के लिए RD शर्मा की जो बुक्स होती है उसका लेवल बहुत अच्छा होता है, बहुत हाई होता है। ठीक है जी। उस बुक से आपको तैयारी करनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो लेवल 4 में अगर मैं बात करूं तो आपको जो फिजिक्स की बुक है वो DC पांडे की बुक जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की बुक होती है, कॉम्पिटिटिव लेवल की बुक होती है, वो आपको फॉलो करनी है। मैथ्स के लिए टाटा मैकग्रॉ हिल का नाम सुना होगा आपने, बहुत हाई लेवल की बुक आती है। और RD शर्मा की बुक या A दास गुप्ता की बुक भी आप मैथ्स के लिए फॉलो कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में JD ली की जो बुक आती है वो कंपटीशन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की बुक होती है। अगर वो आप फॉलो करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद जो होता है वो नरेंद्र अवस्थी के नाम से एक बुक आती है, केमिस्ट्री के जो ऑथर हैं, बहुत अच्छी बुक है, मैंने खुद फॉलो करी है, बहुत हाई लेवल की बुक है, कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से वो बुक भी आप फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा, आप स्लाइड को ध्यान से देखिए।
और किस तरीके से आपको 0 लेवल पे, लेवल 1 पे, लेवल 2 पे, लेवल 3 पे आपको तैयारी करनी है। तो लेवल 0 पे जो है 9-10 से आपको 9th-10th क्लास से आपको जो है एस चांद की बुक फॉलो करनी है। मैथ्स के लिए आर डी शर्मा की बुक फॉलो करनी है और केमिस्ट्री के लिए एस चांद और ए के सिंह की एक बुक आती है, राइट। लेवल 1 में अगर हम लोग बात करें तो एनसीईआरटी की बुक हो गई और आपकी एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की भी आती है, साइंस की भी आती है, वो बुक फॉलो करनी है। लेवल 2 में एच.सी. वर्मा की बुक आती है फिजिक्स के लिए, आर डी शर्मा की बुक आती है मैथ्स के लिए और +1 +2 की मॉडर्न एबीसी या प्रदीप की बुक आती है केमिस्ट्री के लिए। लेवल 3 में अगर मैं बात करूं तो आपको कोचिंग लेवल की तैयारी करनी है, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। उसके बाद अगर हम लोग तो आप इसको इस स्लाइड को देखकर आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके से आजकल हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान है, कंफ्यूज है, जेईई मेंस की तैयारी करें, कंपटीशन की तैयारी करें या सीबीएसई बोर्ड की तैयारी करें। तो इस तरह की अगर आपको काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप जरूर कांटेक्ट कीजिए और अपनी प्रॉपर काउंसलिंग करवाइए, अदरवाइज आपका एक गलत डिसीजन आपको बहुत प्रॉब्लम में डाल सकता है। उसके बाद अगर मैं आईआईटी जेईई 2017 की बात करूं तो सबसे पहले आपको अपना एक गोल सेट करना है, उस गोल के लिए कंसिस्टेंटली आपको काम करना है और उसके बाद उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस लेनी है। देखिए जो थर्ड पॉइंट है, लुक फॉर द राइट मेंटरशिप। ये जो मैंने स्लाइड्स बनाई है बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई है आप लोगों के लिए, आप उसको जरूर ध्यान से देखिए और जरूर शेयर कीजिए इसको। तो प्रॉपर मेंटरशिप, अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है तो आपकी जो नॉलेज है या जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो, आप पढ़ते रहोगे, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको सही गाइडेंस मिल रही है, आपके जो ट्यूटर्स हैं, जो आपके मेंटर्स हैं वो अच्छे हैं, तो हो सकता है आपको मेहनत कम करके भी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। उसके बाद स्टडी का आपको प्रॉपर स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, प्रॉपर एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और यहाँ से ये जो क्वेश्चन है बहुत लोग मुझसे पूछते हैं आईआईटी जेईई के कट ऑफ के बारे में। अगर आप ध्यान से देखिए तो अगर एक जनरल के बच्चे को 100 नंबर लेना है तो नॉर्मल आप देखिए जो जनरल का जो बच्चा है उसको 100 मार्क्स लेना है, तो जो आपके एससी और एसटी के जो बच्चे हैं उनको अप्रोक्सीमेट 50% मार्क्स लेना है। इसीलिए मैं कहता हूँ जनरल वालों समझ जाओ, सुधर जाओ और पढ़ लो, और जो एससी एसटी वाले हैं वो भी मेहनत करें, उनके लिए नंबर कम लेने होते हैं, लेकिन जो रिजर्व सीट्स होती हैं वो भी बहुत कम होती हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जनरल की सीट्स भी ज़्यादा होती हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जो हमारे करियर इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, मैंने हमेशा फोकस किया है +1 +2 के बच्चे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रॉपर तरीके से कराई जाए, बहुत ज़्यादा कराई जाए। और यहाँ पे देखिए आपको आइडिया लग रहा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 28 मार्क्स की, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 22 मार्क्स की, तो आपको आइडिया लग रहा होगा। बाकी जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो आपका 14 मार्क्स का है। ठीक है जी, जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो आपको 14 मार्क्स है। तो जो ज़्यादा वेटेज है वो वो किसकी है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत मेहनत करने की जरूरत है, और जब आप +1 में या +2 में पढ़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ध्यान देना है वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देना है। ठीक है जी, ये डिफिकल्ट भी होती है और बच्चों को कम समझ में आती है। इस स्लाइड के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आज की डेट में विदाउट कोचिंग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आईआईटी का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो एनडीए का हो, बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो सेल्फ स्टडी नाम की तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो इंडिया में जो आईआईटीज़ हैं, चाहे वो ओल्ड आईआईटीज़ हैं, चाहे वो न्यू आईआईटीज़ हैं, वो कौन कौन से हैं? आईआईटी जम्मू, आईआईटी रोपड़, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी पणजी, आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद, भुवनेश्वर, ये सारे इंडिया में जो टोटल जो आईआईटीज़ हैं उनका आपको एक डायग्राम के थ्रू, आपको एक पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। उसके बाद जो है स्टडी टिप्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपका एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए, परफेक्ट टाइम टेबल बना हुआ होना चाहिए, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एटीट्यूड। अगर आपका पढ़ने का मन है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज आपको सक्सेस नहीं मिल सकती।
अगर हम लोग आगे चले अगली नेक्स्ट स्लाइड में, तो किस तरीके से हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। जब आप लोग 10th क्लास में होते हो उसी टाइम से आप लोग जब 11th के लिए परस्यू करते हो तो आपको 2 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लेना चाहिए, जिसमें आपको कंबाइंड सीबीएसई बोर्ड की तैयारी प्लस आईआईटी की तैयारी कराई जाती है। तो +1 और +2 दोनों में आपको हेल्प मिल जाती है और 2 सालों में आपकी बहुत अच्छी और हाई लेवल की तैयारी हो जाती है। बट अगर आप 1 ईयर का जैसे आप सिर्फ 12th क्लास में करते हो तो आपके पास वक्त कम होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, टेंशन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि 12th में बोर्ड का प्रेशर होगा प्लस आप वहाँ पे आईआईटी का जो प्रेशर है उसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे। तो इस तरह की कोचिंग जो है वो आपको या तो 10th क्लास से और या तो +1 से तो स्टार्ट कर देनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम लोग आगे चलें तो मैं अब आपको वो 9 टिप्स बताना चाहूँगा, उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि किस तरीके से इसकी तैयारी की जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आपको पहले तो एक टाइम टेबल बनाना चाहिए जिसमें आप 1-1 घंटे का टाइम टेबल बनाओ। जैसे आपने 10 से 11 पढ़ा और उसके बाद बीच में आपने गैप डाल दिया, फिर आपने 12 से 2 पढ़ा, फिर आपने 1 घंटे का गैप डाल दिया। तो लंबे स्केड्यूल से बचो, लॉन्ग टाइम टेबल्स मत बनाओ। इस तरह के टाइम टेबल फॉलो करना मुश्किल होता है, पेनफुल होता है और बच्चे को कुछ समझ नहीं आता है, क्रैम्पिंग करना वो शुरू कर देता है, जो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आपने अपने बोर्ड एग्जाम को इग्नोर किया तो आप बहुत ज़्यादा गलत डायरेक्शन में फंस जाओगे, ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग ले चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग ले, ऑफलाइन कोचिंग के बेनिफिट ये होते हैं कि वो रियल सिनेरियो में होता है, आपके साथ मेंटर्स बैठे होते हैं, बुकलेट मिलती है आपको, जब भी आप कोई क्वेरी करोगे उसका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद डीप कॉन्सेप्ट, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा मेन या डीपली स्टडी करने की जरूरत है। आप ऊपर से पढ़ के पास या इस तरह की तैयारी से आपका काम नहीं चलने वाला है, ठीक है जी। अगर मैं उसके बाद बताऊं तो डोंट ओमिट प्रैक्टिसेस, तो प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, बार बार डेरिवेशन लिखिए, बार बार डेरिवेशन कीजिए, बार बार कॉन्सेप्ट को पढ़िए, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस को पढ़िए, केमिस्ट्री में फिजिक्स में कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए, ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो पेपर होता है उसका पैटर्न जो है वो बिल्कुल लिमिटेड होता है और जो आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, आजकल जो स्किल्स चेक किए जाते हैं बच्चों के, वो है कि एक स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल या टाइम लिमिट में कौन पेपर को जल्दी करता है। आजकल होड़ ये नहीं है कि कौन पेपर पूरा करता है, क्या है होड़ ये है कि पेपर कौन जल्दी करता है, कम से कम समय में करता है और सही करता है एक्यूरेसी के साथ। उसके बाद आईआईटी के जितने पेपर हो सके, सैम्पल पेपर हो सके, उसको सॉल्व कीजिए। आपको बता दूं कि कभी भी आईआईटी में पेपर रिपीट होकर नहीं आता है। जो क्वेश्चन 2010 में आया वो कभी 2016 में नहीं आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये समझने वाली चीज है। उसके बाद हमेशा बेसिक्स फॉलो कीजिए, बेसिक्स को छोड़कर या बेसिक्स को इग्नोर करके आप लोग काम नहीं कर सकते। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट स्लाइड है उसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो मैंने किस तरीके से इस स्लाइड में आपको दिखाने की कोशिश किया है कि जो आईआईटी की जर्नी है वो कैसे होगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले उसका आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपका मेन का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप लोग एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन कराओगे, उसके बाद मई में आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद जून में आपको फीडबैक मिलेगा, फिर आपको जून में 5 जून को आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपकी इसके OMR शीट्स वगैरह जो डिस्प्ले की जाएगी, उसके बाद आपका 20 मई को आपका जो जेईई एडवांस है उसका जो रिजल्ट आता है, और रिजल्ट के बाद आप लोग डिसाइड करते हो, जिन्होंने इंजीनियरिंग के लिए भरा है वो इंजीनियरिंग के लिए सीट्स अप्लाई करते हैं, जिन्होंने आर्किटेक्चर के लिए भरा है वो लोग आर्किटेक्चर के। तो ये एक जर्नी है, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से अप्रैल में आपके एग्जाम शुरू होते हैं, फिर आपकी उसका ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑफलाइन एग्जाम जिसके लिए आप अप्लाई करते हो, तो यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, ठीक है जी। उसके बाद
जो मैं मेन गाइडलाइंस दूंगा, नो शॉर्टकट ट्रिक्स टू हार्ड वर्क। अगर आप लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आप अपने दिमाग में बात डाल लीजिए। उसके बाद कॉन्सेप्ट को स्ट्रांगली अपने दिमाग में डालिए, कॉन्सेप्ट को क्रैम्प मत लीजिए, रट्टे मत लगाइए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है जी। स्पीड बढ़ाइए एक्यूरेसी के साथ, स्पीड बढ़ाना है। स्पीड ये नहीं कि आप स्पीड तो बढ़ा रहे हो, आगे आगे क्वेश्चन गलत करते जा रहे हैं, पीछे पीछे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या रॉन्ग नेगेटिव मार्केटिंग हो रही है, ये आपके लिए ठीक चीज़ें नहीं है। उसके बाद अगर मैं बताऊँ थोड़ा सा IIT के बारे में, तो जो बच्चे फॉर्म भरते हैं वो 2 तरह के पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 1 में आप लोग बीटेक के लिए अप्लाई करते हो। बीटेक में जैसे आप लोग कंप्यूटर साइंस से करना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से करना चाहते हो, मैकेनिकल से, सिविल से, आर्किटेक्चर, उनके लिए होता है। और जो आपका जो सेकेंड जो होता है, जो पेपर 2 होता है, वो आपका होता है बी आर्किटेक्ट या बी प्लानिंग। ये अलग तरह का पेपर होता है। जो पेपर 1 होता है वो अलग होता है, पेपर 2 अलग होता है। कुछ बच्चे दोनों पेपर भरते हैं तो उसकी फीस थोड़ी ज़्यादा लगती है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बीटेक का ही भरते हैं, और कुछ लोग जो है वो बी आर्किटेक्ट का भरते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप देखिए आप दोनों का देना चाहते हो कि एक का देना चाहते हो, आपका किस में इंटरेस्ट है। ठीक है जी। तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में होता है। चाहे आप ऑनलाइन मोड में दे सकते हो, आप ऑफलाइन मोड में भी दे सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो मैथ्स की बुक है, अगर 100% कंपटीशन की बात की जाए 100%, तो मैं आपको बता दूं फिजिक्स के लिए जो HC वर्मा की बुक आती है, केमिस्ट्री के लिए जो बुक आती है OP टंडन की बुक बहुत फेमस है, RC मुखर्जी, ये बहुत ही इंडिया के बहुत ही फेमस राइटर्स हैं, ऑल ओवर इंडिया ये बुक फॉलो की जाती है। और मैथ्स के लिए अगर मैं बात करूं तो ML खन्ना या A दास गुप्ता, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ स्लाइड में, और या तो RD शर्मा की बुक। ठीक है जी। उसके बाद ये कुछ टॉपिक्स हैं जो केमिस्ट्री के सिलेबस हैं, आपको ये पता ही होगा, देखा ही होगा आपने, मैंने भी स्लाइड में डाल दिया है ताकि स्टूडेंट को और दूसरे वीडियोस में सर्च ना करना पड़े। इसी एक ही वीडियो, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है बट इसी वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद ये रहा आपका फिजिक्स का सिलेबस। ठीक है जी। तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि फिजिक्स में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। सारा जो मेन सिलेबस है वो +1 और +2 का है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन IIT JEE से रिलेटेड देने की कोशिश की है, बट मैं आपको बता दूं कि सक्सेस के लिए कोई भी शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं होता है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। हर साल कितने बच्चे, हर साल मैं आपको बता दूं 2012 से 12 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। उसके बाद 2013 में 12.5-13 लाख हो गए थे। उसके बाद 14 में करीब करीब 13.5 लाख से ऊपर हो गए थे, और फिर 15 में 14 लाख। तो हर साल बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बट विदाउट कोचिंग और विदाउट प्रॉपर गाइडेंस आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है एजुकेशन से रिलेटेड, IIT JEE से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।